आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत का उल्लेख करें। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत 19वीं और 20वीं शताब्दी के उन विचारकों और आंदोलनों के साथ जुड़ा है जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन भारत की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की थी। कुछ विचारकों ने भारत के खोए हुए गौरव को फिर से लौटाने और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का आह्वान किया। कुछ विचारकों ने भारतीय समाज की कुरीतियां और त्रुटियों की ओर ध्यान खींचते हुए इस समाज को भीतर से सुधारने पर बल दिया। बहुत सारे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के महान आदर्शों का निरूपण करते हुए भारत के विदेशी शासन से मुक्त कराने की मांग की और संपूर्ण मानवता के सुंदर भविष्य का सपना सजोते हुए विश्व की नई राह दिखाने का बीड़ा उठाया। चूंकि ऐसा अधिकांश चिंतन भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में उभर कर सामने आया, इसलिए शुरू में इस पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त होगा। उपनिवेशवाद की प्रथा साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म की एक अभिव्यक्ति है। साम्राज्यवाद वह स्थिति, प्रक्रिया या नीति है जिससे कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति का विस्तार करता है। अपनी शक्ति कोई उन्नत राष्ट्र किसी पिछड़े देशों के भू क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, वहाँ के लोगों को पराधीन बना लेता है और वहाँ के प्राकृतिक तथा मानवीय साधन को उपनिवेशवाद के अंतर्गत उन्नत देशों के लोग पिछड़े हुए देश में जाकर बस जाते हैं, वहाँ अपना प्रभुत्व और शासन स्थापित कर लेते हैं। अपनी भाषा, रीति रिवाज और अपने मूल देश के प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उस देश के संसाधनों को अपने मूल देशों के हित में उसका इस्तेमाल करते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों का उद्देश्य एक जैसा है, परंतु उसे पूरा करने का तरीका अलग अलग है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत के कुछ प्रबुद्ध लोग के मन में तत्कालीन भारतीय समाज में फैले हुए अज्ञान एवं जड़ता के प्रति जो सजगता पैदा हुई, उसे दूर करने के लिए उन्होंने जो योजनाएं प्रस्तुत की और जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया, इन तत्वों को सामूहिक रूप से भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। जब ब्रिटिश लोग व्यापार के इरादे से भारत आए, तब उन्होंने देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंचा हुआ था। 16वीं शताब्दी में अकबर ने जहां यह शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, वह 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छिन्न भिन्न हो गया था। सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ सृजनात्मक चिंतन और ज्ञान अर्जन की भावना लुप्त हो चुकी थी, उत्पीड़न रूप धारण कर चुकी थी। इसकी सबसे घिनौनी अभिव्यक्ति अस्पृश्यता की प्रथा के रूप में प्रचलित थी। फिर बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा और कन्याओं की हत्या जैसी अमानवीय प्रथाओं के चलते समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सामाजिक प्रथाएं विदेश यात्रा और विदेशी खाद्य वस्तुओं के प्रयोग तक की अनुमति नहीं देती थी। इससे यहाँ नया ज्ञान और नया अनुभव अर्जित करना के अवसर समाप्त होते जा रहे थे। इन परिस्थितियों में यहाँ के कुछ ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को याद करते हुए उनसे जुड़ी चेतना के स्रोत की पहचान की और अंधकार में डूबे हुए समाज को प्रकाश की ओर ले जाने का बीड़ा उठाया। इससे कुछ महापुरुष अंग्रेजी शिक्षा से भी लाभान्वित हुए और जो यहाँ अंग्रेजी शासक के प्रेरणा और प्रयास में शुरू हुई थी। परंतु पुनर्जागरण की मूल प्रेरणा भारत संस्कृति के प्रति बढ़ाते हुए लगाव की देन थी। अतः यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पश्चिम के प्रभाव से हमारी राष्ट्रीय जागृति के लिए एक अवसर जरूर पैदा हुआ, परंतु वह इसका मूल कारण नहीं था। इस जागृति के कुछ अद्भुत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती तो अंग्रेजी जानते ही नहीं थे और राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी सीखने से पहले वहाँ की अंध रूढ़ियों के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया था। फिर भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य प्रेरणा भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से आई। पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता से उन्होंने बढ़ावा देने में सक्षम नहीं थी, परंतु भारतीय महाअनुभवों ने पश्चिम शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य, ब्रिटिश और यूरोपीय इतिहास तथा प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया। वो इनसे तर्क, बुद्धिवाद और उदारवाद के प्रति आकर्षित हुए। इनसे उनकी चिंतन शैली में निखार आ गया। इस प्रकार भारत के पुनः जागरण में उन महापुरुषों का योगदान सबसे मूल्यवान सिद्ध हुआ।
उन्होंने पश्चिमी शिक्षा से जुड़े मूल्यों को आत्मसात करके उन्हें भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जोड़ दिया। बंगाल के प्रतिभाशाली विचारक और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1783 को पुनर्जागरण का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हिंदू धर्म में प्रचलित तार्किक समीक्षा प्रस्तुत की और उनसे फैली हुई सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह और सती प्रथा पर प्रबल प्रहार किए। उन्होंने ईश्वर के अवतारों, चमत्कारों ऐसे अंधविश्वासों का खंडन किया और किसी नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं या किसी वृक्ष की पूजा करने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्य का पता लगाने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है। उनका विचार था कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए धार्मिक सुधार सर्वथा आवश्यक है। राय ने अपने आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए 1828 में कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इसके बाद ब्रह्मा समाज में सक्रिय कार्यकर्ता केशव चंद्र सेन ने 1864 में मुंबई में ब्रह्मा समाज की एक नई शाखा खोली जिसे प्रार्थना सभा की संज्ञा दी गई। उसी वर्ष उनकी प्रेरणा से मद्रास, चेन्नई में वेद समाज की स्थापना हुई, जिसका सिद्धांत ब्रह्मा सिद्धांत के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ने 1875 में उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना की, जिसे हिंदू धर्म में सुधार लाने का बीड़ा उठाया। स्वामी जी ने वेदों की प्राथमिकता पर बल दी और वैदिक धर्म की सहायता से हिंदू जाति में नए प्राण फूंकने का आह्वान किया। स्वामी जी ने तर्क दिया, स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहित ने पुराणों को झूठी शिक्षाओं का सहारा लेकर हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहिती और जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। इसके लिए विपरीत उन्होंने कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन किया। जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें हिंदू धर्म के घेरे में वापस लाने के लिए स्वामी जी ने शुद्धि की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। उनका एक कथन भी था, वेदों की ओर लौटो करके उनका स्वामी जी का था, जो आर्य समाज ने सबसे पहले शुरू किया था और उनका कहना था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज ने धार्मिक सुधार के साथ साथ समाज सुधार का भी बीड़ा उठाया। इसने अस्पृश्यता और उन्मूलता के सतत संघर्ष किए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और अंधरूढ़ियों का जमकर विरोध किया। फिर रामकृष्ण परमहंस ने यशस्वी शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण यह मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के अनेक मार्ग है, परंतु मानव सेवा इसके सर्वोत्तम मार्ग में है, क्योंकि इस धरती पर मानव ही ईश्वर का प्रतिरूप है। दीन दुखियों मनुष्य की सेवा ही सच्चे अर्थ में ईश्वर की सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से प्रेरणा से सब धर्मों की मौलिकता एकता पर बल दिया। उन्होंने जाति प्रथा, संप्रदायवाद और अस्पृश्यता की प्रचलित अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किया। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के ध्येय से देश की जगह जगह स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और पुस्तकालय इत्यादि स्थापित किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूलतः एक विदेशी संस्था थी जो 1875 में अमेरिका में स्थापित की गई थी। भारत में 1882 में मद्रास, चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। भारत में इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता एक अंग्रेजी महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े मूल्यों में गहरी आस्था व्यक्त की थी। इस संस्था की मुख्य ध्येय मध्यम वर्ग में हिंदुओं के आध्यात्मिक और राष्ट्रीय परंपरा के प्रति आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।